ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना आईजी आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी असेंबली में पेश होगा, ना ही आईजी। बजट पंजाब का हक है, अवाम को उनका हक दिलाकर रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को हटाने का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। नून लीगी वज़रा ने कहा, अपोजिशन चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाकर बेइज्जत करना चाहती है। हुकूमत और इदारों की इज्जत करती है और उनके साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असेंबली के हाथों किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्पीकर और इमरान न्याजी की अना मुल्की मफाद पर गालिब आ चुकी। हम हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने, एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते। मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूं, हम विड्रॉ कर जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिप्तैन खान आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तलबी के मुतालबात पर कायम हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली बना ली। पंजाब असम्बली का दोपहर 1 बजे बुलाया गया इजलास दोबारा शुरू न हो सका। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान की असम इकबाल, राजा बशारत और मियां महमूद रशीद के साथ मीडिया से गुफ्तगू। सिप्तैन खान ने कहा, पब्लिक सर्वेंट्स आखिर क्यों ऐवान में पेश नहीं हो सकते? वज़ीर आला हमजा शहबाज कह दें आईजी और चीफ सेक्रेटरी इनकी बात नहीं मान रहे तो हम अपने मुतालबे से पीछे हट जाएंगे। गुज़श्ता रोज स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएंगे तो ही बजट पेश होगा। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित। किस किस ने धांधली के लिए अहकाम जारी किए सब पता चल गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज में पब्लिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की। नामजद लोगों का फोन रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। शवाहिद से मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई। वज़ीर आज़म की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। शुरका का 3 नुकाती एजेंडे पर गौर। विफाकी काबीना ने डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और मौलाना आसदुर रहमान शामिल। कमेटी इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेगी। अरकान को अंडर इन्वाइसिंग इम्पोर्ट और इसके सदेबाब पर ब्रीफिंग। कानूनी मामलात पर कायम कमेटी के फैसलों की तौसीक दिए जाने का इम्कान। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर भी होगा। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद हजम का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। डिस्पैरिटी अलाउंस में 30% इजाफे की भी मंजूरी दी गई। सूबाई बजट में नए माली साल के तरक्याती मंसूबों में कराची एक बार फिर नजरअंदाज। K4 और S3 मंसूबों के लिए सूबाई बजट में कोई रकम नहीं रखी गई। तरक्याती प्रोग्राम के 332 अरब और कराची मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस। जारी स्कीमों के लिए 7 अरब 70 करोड़ जबकि 6 नई स्कीमों के लिए 3 अरब 10 करोड़ मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन के लिए जारी स्कीमों के लिए 10 अरब 57 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। बड़े फैसले आप तब ले सकते हैं जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसीलिए हम कामयाब हुए कि शौकत तरीन साहब ने पिछले साल 3 जून को हमारे 25 अरब के बकाया जात जो है वो एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिए। इमरान खान ने मुश्किल फैसले लिए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की गई। 3 साल में 75 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जमा हुआ जो रिकॉर्ड है। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, विलेज काउंसिल की सतह पर कोई सूबा कर्जा नहीं देता। 40-50 साल कर्जों में इंटरेस्ट रेट 1% या इससे भी कम होता है। हम बड़े मंसूबों के लिए कर्जा लेते हैं जो कोई बुरी बात नहीं। KP वाहिद सूबा है जो हर 6 माह बाद कर्जाजात की तफसीलात जारी करता है।
बाइख्तियार अफराद ने ECL तरमीम करके फ़ायदा उठाया। नजर रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, सबको मिलकर काम करना होगा, ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि क्या ECL रूल्स की काबीना ने मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म के ज़मानत हासिल करने के इक़दाम की तारीफ। चीफ जस्टिस बोले, अच्छा लगा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने खुद पेश होकर ज़मानत कराई। ज़मानत के हुक्मनामे का भी जायज़ा लेंगे। यहाँ पर नैब के चेयरमैन को काबू करके 4 साल नाम निहाद एहतसाब करती रही और एक केस भी न बन सका, क्योंकि ना हमारी हुकूमत में करप्शन थी, ना हुई, ना उसका सबूत था। तो आज अगर इस मुल्क को चलाना है, इस इदारे को ख़त्म करना होगा। नैब खत्म होने तक मुल्क का निजाम नहीं चल सकता, नैब को खत्म करना होगा। एहतसाब करने वाला खुद को एहतसाब से बाला समझता है। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब से अपने असासे कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, IMF मुआहिदों से इनहराफ भुगतना पड़ेगा। मुश्किल फैसलों की तकलीफ इमरान खान ने अवाम को दी। इमरान खान के झूठ ने मईशत को तबाह किया। सदर का काम मुल्की मामलात में रुकावट पैदा करना नहीं, सहूलत फराहम करना है। ऐसे रवैये मुल्की तबाही का बायस बनते हैं। आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। शेख रशीद का दावा। ट्वीट किया, आसिफ जरदारी क़याफ लीग के 2 वजीरों को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गई हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं के सर्कस में नाच रही है। वजीर खजाना करीब दूसरी मरतबा पेट्रोल और बिजली की कीमतों में क़यामत ढाने वाले हैं। अब मसला गरीब का, पाकिस्तान की मुआशी और सियासी बका का है। तवानाई बहरान से निकलने के लिए ताजिर और कौम हमारा साथ दे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने अपनी शोहरत के लिए बिजली, डीजल, पेट्रोल की कीमत कम की। हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्की मईशत को बचाना है। उम्मीद है साल बाद जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मईशत के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग का एका, अवाम बेहाल। शॉर्टफॉल 5700 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,053 मेगावाट, जबकि तलब 27,926 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ने से कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद रीजन में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की ईरानी हममनसब से मुलाकात भी हो गई। ईरानी सदर से मुलाकात भी होगी। ईरान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बिजली फराहमी के मुआहदों और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरहद पर सस्ते बाजार, बज़रिया ट्रेन और सड़क राब्तों और ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के बारे में भी गुफ्तगू की जाएगी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अमेरिकी सफीर ने कहा कि इस साल पाकिस्तान और अमेरिका के 75 साला ताल्लुकात का दौर मुकम्मल हो रहा है। हमारे अवलीन तरजीह यही है कि ताल्लुकात आगे बढ़ाए हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात अच्छे करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने हैं। डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 रुपये 92 पैसे इजाफे से डॉलर 205 रुपये 77 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 60 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,970 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया
और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी तो ये थी एज कस्टोडियन, हलफ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपया इन्होंने तय किया, अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपया इसका सेव करना है और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनको इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी और उन तहकीकात के नतीजे में फिर जो भी चीज़ जो है वो फाइनल होगी और फिर जिस तरह से इसको जो है वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा कि मैं एक मफरूज़ा कायम करूं और मफरूज़ा कायम करने के बाद कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसे है तो इसलिए फिर जो है ना ये ऐसे हुआ। ये बात जो मैंने जिसका ज़िक्र किया है कि इस तरह से जो है वो दिसंबर 12 में जो है ये मामला हुआ, उसके बाद फिर को 2, 4, 6 महीने लगे होंगे उस सारे मामले को जो है वो करते हुए।
उसके बाद जी ये फिर उसी बहरिया टाउन ने जिसका 50 अरब रुपया जो है वो सेव किया गया, एडजस्ट किया गया, उन्हें फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया। 458 कनाल ये जगह है, 458 कनाल, जिसकी मालियत जो है वो कागजात में डीसी वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 53 करोड़ रुपए है, जबकि मौके पे वैल्यू जो है वो उससे कोई 5, 7, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ और बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख़्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर